बीच बड़ी खबर आ रही है, बिहार से आ रही है। नीतीश कुमार को लेकर बड़ी जानकारी ये आ रही है। राजनीतिक हलचल बिहार में बहुत तेज है। बिहार में तेजी से सियासी हालात बदल रहे हैं। इस समय बिहार को लेकर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, नीतीश कुमार का एनडीए का हिस्सा होना तय हो गया है। नई सरकार को लेकर फॉर्मूला क्या होगा, यह भी तय कर लिया गया है। मंत्रिमंडल में पुराने फॉर्मूले के तहत ही मंत्रियों की संख्या तय की जाएगी जेडीयू और बीजेपी के बीच। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। फॉर्मूला तय, बिहार में सरकार बदल रही है, सरकार पलट रही है। नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आ रहे हैं और ऐसे में इसको लेकर जो फॉर्मूला था वो जानकार बता रहे हैं तय कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की सियासत में हलचल बहुत तेज है। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आने वाले हैं। मतलब महागठबंधन, मतलब लालू प्रसाद यादव की पार्टी और कांग्रेस से अलग नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। प्रकाश, देखिए रोमाना, सबसे बड़ी बात जो जीतन राम मांझी ने कही थी वो पहले से ही कह रहे थे कि जो बांग्ला में कहते हैं ना खेला होबे, तो उसे मगही में कहा था खेला होतो और भोजपुरी में कहा था खेला होई। अब सीधे उन्हीं से पूछ लेते हैं, खेला तो हो गलवा मांझी जी? हमको भी कोई पता नहीं कि खेला क्या हुआ। आपकी मुस्कुराहट बता रही है सब जो होना होगा सामने आएगा, कोई बोलने से क्या फायदा है। अपरिहार्य की स्थिति है तो अपरिहार्य की स्थिति में कुछ न कुछ तो होना ही है ना। तो जब बच्चा कंसीव हो जाता है तो 9 महीना में आ ही जाता है सामने। तो ये तो बहुत पहले से कंसीव किया हुआ था ये विचार, और तब न बोलते थे भाई तेजस्वी को सामने बैठा करके कि क्या चाहते हैं आप लोग कि 2005 के पहले की स्थिति आ जाए। कोई निकलता था पहले, ये क्या बताता है। कंसीवमेंट था, अब थोड़ा दिन का मामला है, 1-2 दिन का मामला है। तो मांझी जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको तो पहले से पता ही था। ऐसा तो नहीं कि उसी जो बात चल रही थी उस अंदर खाने में, उस पूरे सूची में आप भी थे? आप पहले चले आए एनडीए में, अब पीछे पीछे नीतीश जी आ गए। नहीं, हमको तो एनडीए महागठबंधन से निकाल दिया गया था। नीतीश कुमार जी का शर्त था कि आप मेरे पार्टी में मर्ज कर जाइए। हमारे लोगों ने कहा कि पार्टी में मर्ज नहीं करना है, तब उनका कहना है कि तब बाहर जाइए, तो बाहर चले आए। तो ऐसा तो नहीं पायलट बन के आप आ गए आगे? अब अंदाज चाहे जो लगाइए, लेकिन इस सब में कोई ऐसी बातें नहीं है। हम उतना बड़ा राजनीतिक नहीं है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। और भले कोई लोग समझ ले, बात कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि हम बहुत भारी मन से नीतीश कुमार से बाहर आए थे। और अब किस मन से उनको स्वीकार करेंगे आज सीएम? हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जब हम एनडीए के पार्टनर हैं और एनडीए में मुख्य भूमिका है भाजपा की, अगर भाजपा के लोग उनको स्वीकार करेंगे तो फिर हमारा बस क्या है, हम विरोध नहीं करेंगे। तो आप एज ए सीएम नीतीश कुमार को फिर से देखना चाहते हैं नए गठबंधन में? हमारा चाहना ना चाहना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाजपा के लोग अगर चाहेंगे तो भाजपा की चाहत ही मेरी चाहत होगी। अच्छा, आप ये बताइए कि इस गठबंधन में जो नया गठबंधन होगा उसमें आपके बेटे मंत्री बनेंगे फिर से? अब इसकी चर्चा हमको जब कुछ है ही नहीं, अब जब होगा समय तो देखा जाएगा। अभी हेतु मध्यभूत की बात क्यों कहेंगे हम लोग। अच्छा मांझी जी, ये भी बात चल रही थी कि जब नया गठबंधन हो जाएगा तो आप गवर्नर भी बन सकते हैं। देखिए, गवर्नर की बात आती है तो 2017 में ही गवर्नर की बात आ गई थी, खुद नीतीश कुमार ने कहा था। और हम जब नहीं चाहा कि हम गवर्नर नहीं बनेंगे तो आज सत्यदेव नारायण आर्य बने हुए हैं गवर्नर। तो जब हम 2017 में गवर्नर पद को त्याग दिया, नहीं चाहते हैं, तो आज कैसे चाहेंगे। हम चाहते हैं पब्लिक क्षेत्र में रहना। जब तक मेरे नस में एक बूंद खून है वो पब्लिक के बीच में रहेगा, और गवर्नर का पद पब्लिक का नहीं होता है। तो आप गया से लोकसभा लड़ेंगे? नहीं, हम अब चुनाव भी हम नहीं लड़ेंगे। हमारा ये सिद्धांत शुरू से था कि 75 वर्ष तक के ही आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए और उसके बाद नहीं लड़ें। तो 76 वर्ष की उम्र में हमको लड़ा दिया है विधानसभा नीतीश कुमार जी ने, उनके कहने पर लड़ गए। वो मेरा प्रतिज्ञा मेरा टूट गई। लेकिन अब इस बार एकदम रिजिड हैं वो, हर इसको क्या कहा जाए, राज्यसभा जा सकते हैं?
हाँ, राज्यसभा की अगर बात होगी तो हम जा सकते हैं, अगर लोग इसको इस लायक मुझे समझें तो। ये लोग दोनों लोग साथ अगर लड़ेंगे, आप लोग चारों लोग, आप, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, बीजेपी, तो 40 में से कितने सीटें आएंगी? 400 सीट हम लोग ले आएंगे। 400 सीट, किसी को एक सीट भी नहीं मिलने वाला है। तो अगली भविष्यवाणी है नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे? निश्चित रूप में वो 100% नहीं 200% नरेंद्र मोदी जी भारत के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 400 सीट से ज़्यादा लाएंगे। आखिरी सवाल, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा? ये हमको पता नहीं है। ये हमको पता नहीं है, ये ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी मुस्कुराहट के पीछे जो राज है वो बता रही है कि इनको हर बात की जानकारी है और आने वाले समय में। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है, नित्यानंद राय जी कल आपसे मिलने आए थे रात में। हम लोगों को चचा भतीजा का रिश्ता है, वो हमको चचा कहते हैं और एक डॉक्यूमेंट के साथ आए हैं। वो डॉक्यूमेंट हम लोगों को मिल गया है और वो डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ कार्रवाई करनी है, 2-4-5 दिन के बाद कार्रवाई करके भेजेंगे। इसी के लिए वो आए थे और कौन डॉक्यूमेंट है उसकी चर्चा हम आपसे नहीं करेंगे। फिर एक रहस्य बना लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट और एक रहस्य के साथ जवाब कि वो डॉक्यूमेंट कौन सा था। आखिर आने वाले समय में ये धीरे धीरे पता चल जाएगा और इन्होंने अपने सारे विधायकों को एक कर दिया है। सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर यही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे नए गठबंधन में और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जिसमें सुशील मोदी का भी नाम चर्चा में आ रहा है। जी रोमाना। बिल्कुल, तो ये चर्चाएं हैं जो बिहार की सियासत में जोर पकड़ती हुई दिखाई सुनाई पड़ रही हैं। अभिषेक उपाध्याय का जल्दी से रुख करते हैं। अभिषेक, तो मतलब वो जो कहा जा रहा था नीतीश कुमार डायरेक्ट बात कर रहे हैं बीजेपी नेतृत्व के साथ और फॉर्मूले जो थे उसमें वही फॉर्मूला चल गया, नीतीश सीएम की कुर्सी, रिश्ता कायम रहेगा। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार के अलावा और कौन बात करेगा? नीतीश कुमार वन मैन आर्मी है अपनी पार्टी में कहा जाता, तो वही बात करेंगे, तो बट नेचुरल है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आरजेडी में क्या चल रहा है रोमाना, और ये समझने के लिए हमारे साथ में 4 बार के आरजेडी एमएलए केदारनाथ सिंह मौजूद हैं। प्रभनाथ सिंह जो 4 बार के एमपी है, उनके छोटे भाई हैं और लालू यादव के बहुत ही करीबी हैं। मेरी बात से इंकार नहीं करेंगे? हम लालू यादव के बहुत करीबी हैं। लालू यादव हमारे अभिभावक हैं। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। अब तो हो गया खेला, जो जीतन राम मांझी कह रहे थे, तमाम लोग कह रहे थे खेला हो गया, नीतीश कुमार का बनना तय हो गया सीएम बीजेपी गठबंधन के साथ में। आरजेडी क्या करेगी? ना अभी खेला कहाँ हुआ है? अभी तो जो बोल रहा है लोग कि खेला हुआ है, जीतन राम जी बोल रहे हैं, वो एकदम गलत बोल रहे हैं। खेला तब न होगा जब कुछ बिहार में दिखाई देगा, अभी खेला नहीं हुआ है। अभी बताइए, कल शाम तक दिखाई पड़ गया जिसकी पूरी संभावना है, तो आप क्या करेंगे फिर? आरजेडी का भविष्य क्या होगा? ना उधर बैठक बराबर हमारे मुख्यमंत्री जो बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, विधायक दल का बैठक बराबर करते हैं। तो बैठक का मतलब ये नहीं ना हुआ कि खेला हो गया, महागठबंधन के साथ है नीतीश कुमार जी। ये अभी भी मान के चल रहे हैं आप, उनके साथ में हैं? अभी भी हम मानकर चल रहे हैं 101%। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। केदारनाथ सिंह जो है आरजेडी के जो नेता हैं, वो मानने को ही तैयार नहीं है कि बिहार में खेला हो गया। जीतन राम मांझी जो है वो बड़ा दावा कर रहे हैं, उनको लग रहा है खेला हो गया है और वो ये कह रहे हैं बीजेपी जो चाहती है वही हमारी चाहत है। खैर, जल्दी से निधि श्री झा के पास लेकर चलते हैं, जरा दर्शकों को जानते हैं। निधि, आप भी क्या किसी नेता के साथ मौजूद हैं? जरा बताइए आप कहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल रोमाना, देखिए नीतीश का अगला कदम क्या होगा ये सिर्फ नीतीश ही जानते हैं और यहाँ मेरे साथ आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन मौजूद हैं। और आप मुझे ये बताइए कि आप भागे भागे अपने क्षेत्र से यहाँ पहुँचे हैं, क्या ख्याल? देखिए, ये सब मीडिया के द्वारा क्रिएट किया गया है, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी लगातार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एक दिन में ऐतिहासिक कदम उठाया इन्होंने। 1 लाख से भी ऊपर लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया गांधी मैदान से। इसी को लेकर के बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी के लोग हैरान और परेशान हैं कि जो सर्वे आया है, जो इन लोगों का इंटरनल सर्वे हुआ है, उसमें बीजेपी का मात्र 3-4 सीट दिखा रहा है लोकसभा में बिहार में। तो ये लोग घबराए हुए हैं लोग हैं। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम लोग के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, दोनों लोग
बिहार बड़ा में दिलचस्प है एकत्रित होकर के नीतीश, सरकार चाहे चलाएंगे। आपके साथ आरजेडी के नेता अभिषेक उपाध्याय के साथ आरजेडी के नेता हो, पूरी तरीके से आश्वस्त कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे, महागठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है, बीजेपी को झटका लगने वाला है। वहीं दूसरी तरफ से खबरें ये आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि नीतीश ने मन बना लिया है, फॉर्मूला तय हो गया है, फॉर्मूला वही पुराना जिसके तहत बीजेपी के साथ नीतीश सरकार चलाते आए कि नीतीश सीएम होंगे और डिप्टी सीएम में सुशील मोदी तक का नाम सामने आ रहा है। तो आखिरकार बिहार की राजनीति का ये सस्पेंस कहां जाकर खत्म होगा,